देखा, चिल्लाने लगी, जाओ जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। यशोदा मैया को ऐसा लगा कि उन्होंने उनके अंदर देखते ही देखा कि कोई चुड़ैल है अंदर। उन्हें चुड़ैल क्यों दिखाई दी? इतना भगवान का चिकना शरीर, इतना नीलमणि की तरह चमकता हुआ शरीर, उनका ही शक्ल उसने उनको देखने लग गया। और पहले शब्द थे उस बालक को देख करके, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उनको लगा कोई चुड़ैल आ गई है। फिर ध्यान से देखो तो ये नीलमणि जैसी है। फिर और ध्यान से देखती है तो फिर अरे ये तो बालक है। अब हाथ भी नहीं लगाना चाहती उसको, इतने कोमल भगवान, सोच रही है इनको कैसे गोद में उठाएं, कैसे इसको दूध पिलाएं। लेकिन भगवान लीलाधर हैं, उन्होंने रोना चालू कर दिया। गोपियां दौड़ करके चली, अरे कुछ हुआ है यशोदा के? शास्त्र कहता है कि यशोदा के भी पुत्र हुआ था, और जो देवकी के कृष्ण थे, जब इनको लिटाया, ये देवकी के कृष्ण यशोदा के कृष्ण में प्रवेश कर गए। और नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार होता है जब नाड़ी छेदन से पहले दान दिया जाता है, वो दान अक्षय होता है। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा दौड़े चले आए। उन्होंने 2 लाख गायें सोने आदि से श्रृंगारित करके, सींगों को सोने से मढ़के, उनके गले में सुंदर सोने की मालाओं के साथ, और उनके खुरों को सोने से मढ़ करके 2 लाख गायें दान में दिया। बोलो नंद बाबा की। इतनी देर में गाय आ गई। यशोदा को कहने लगी, यशोदा कोई संभावना नहीं थी तुम्हारे यहाँ संतान आने की, बड़ी उम्र में बालक पैदा हुआ है, तेरे गले में जो 9 का हार है, ये हार में सुहाग में, ये हार में एक प्रकार से इस नेगी के रूप में लूंगी, दक्षिणा के रूप में चाहिए, तब तुम्हारे बच्चे का नाड़ी छेदन होगा। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, ये क्या तुम 9 का हार की बात कर रही हो, ये लो 9 का हार। तुरंत यशोदा मैया ने दे दिया। जो महामना है, जिनका मन बड़ा महान है, वो यशोदा मैया ने तुरंत दान में दिया और भगवान का नाड़ी छेदन हुआ। इस प्रकार से ब्रज में भी बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा, और अद्भुत रीति से सब लोग गाने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अरे एक आध लाख का आपको भी हार मिल सकता है, थोड़ा कीर्तन को जोड़ते करो, 9 रखा नहीं, एक आध लाख का ही मिल जाए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ग्वाल वाल सब बड़े प्रसन्न हुए, सब दूध के मटका, दही के मटका ले करके भागे नंद भवन की ओर। अब तो सब उत्सव मना रहे, सुंदर सुंदर सबने श्रृंगार किया, गोपियों ने भी श्रृंगार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो गोपियां बड़ी थी, जिनके नितंब विशाल थे, उनके लिए चलना बड़ा कठिन हो जाता, मोटी गोपियों के लिए चलना कठिन हो जाता है, बोले वो बड़ी तेजी से भाग रही है। तो जो पतली छरे
शहरी गोपियां, उनके लिए कितना सहज होगा। फूलों से सुंदर बालों को सजा करके सारे शरीर को श्रृंगार कर कितना तेजी से जा रही है। सारे फूल झड़ करके पूरे गोकुल में नीचे गलियों में छा गए। स्वर्ग से देवता लोग देख रहे हैं, हे भगवान, हमारे यहाँ स्वर्ग है या लक्ष्मी हमारे यहाँ से जाकर के वैकुंठ से यहाँ चली गई सीधा। आश्चर्य में डूब गए। अब तो वहां नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस नंदोत्सव की चर्चा कल के दिन हम थोड़ी सी करेंगे। आज तो करेंगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा। पहले बहुत समय से कथा चल रही है और भी भगवान का अभिषेक होना है, सब कुछ होना है। तो आज के दिन हम नंद बाबा के घर में जो प्राकट्य हुआ, हालांकि कुछ आप लोगों में से नहीं आएंगे कल के दिन। ये भी थक गया लगता है। कल के दिन भी उत्सव है। कल के दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी का एक नाम नंदू भी रखा था उनके पिताजी ने, क्योंकि नंद उत्सव के दिन ही पैदा हुए थे। आज के दिन भगवान प्रकट हुए, कल के दिन नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। ये कल के दिन भी मनाया जाएगा। थोड़ा सा हम आज भी मना ले रहे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोग कल नहीं आ पाएंगे, इसलिए इधर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के गए। अब तो वसुदेव जी जैसे ही लेके गए, अब वास्तव में तो ये योग माया है। योग माया को गोद में लिया, वैसे ही सारे दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां हाथों में लग गई। यहाँ से सीखना चाहिए, जब हम कृष्ण को गोद में लेते हैं सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, और माया को गोद में लेते हैं तो सारी बेड़ियां। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब तो वो बालिका जैसे ही इधर देवकी भी सोई हुई थी, उनको भी होश नहीं, उनको पकड़ाया। जैसे ही वो हाथ में गई, माया देवी जो योग माया थी भगवान की बहन, ये रोने लगी। इनके रोदन को सुनकर के एकदम से जो पहरेदार थे सब जाग गए, एक दूसरे को धक्का लेने। सो रहा है तो पता नहीं कंस का कितना काला पहरा है। कंस ने कहा ये मेरा काल आने वाला है, और अगर एक भी व्यक्ति ने सूचना देने में थोड़ी देर कर दी तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सब अलर्ट थे, सावधान, होशियार, जागते रहो। देखो भाई, अष्टम गर्भ आने वाला है। सब आपस में चिल्ला रहे हैं एक दूसरे को। सब जाग रहे भाई, हाँ जाग रहे, एक दूसरे को जगाने अस्त्र शस्त्र के साथ। तुरंत रोने की जैसी आवाज आई, सब अरे भाई देखो पहरे लगे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर अष्टम गर्भ पैदा हो गया, सूचना दो जल्दी से। दौड़ करके भागे पहरेदार, लाइन लग गई सूचना देने के लिए। इधर कंस, जिसको नींद आती ही नहीं थी, वो तो सोता ही नहीं था। वो तो इतनी तन्मयता को प्राप्त हो गया था कि उसको सुलाने के लिए भरपेट खाना खाए तब नींद आए। बड़ी बड़ी तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती थी, और कंस को जैसे ही लड्डू हाथ में दिया जाता था, बड़े मिठाइयां व्यंजन बनाते थे, लड्डू हाथ में देखते ही देखता था, अरे ये किसने बनाया है? महाराज सेवकों ने बनाया। अरे इसमें भी कृष्ण आ गया। फेंकता था उसको लड्डू को। नहीं महाराज, ये तो मिठाई बनाया है थाल में, आप देखो कितना व्यंजन बनाया है। थाल को लात मारता था, फेंक देता था। इस थाल में कृष्ण। उसके लिए बेड लगाते थे, सुंदर स्पंजी। और डल्लक का तो होगा कि नहीं पता नहीं उन दिनों में। उस बेड पर कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, जिससे इसकी जलन थोड़ी भय से जो जल रहा है ये शांत हो जाए, जिससे इसको थोड़ी सी नींद आई जाता था। अरे सेवकों हाजिर हो, तो सेवक भी चले। हाँ महाराज कहिए, ये बेड पर किसको सुला रखा है? तो महाराज कोई नहीं,
कमल की पंखुड़ियां यहाँ पर कृष्ण जो है वो लात मारता था, बेड को फेंक देता था। कंस पहले से बेचैन था। जैसे ही सुना महाराज अष्टम गर्भ आपका काल पैदा हो गया, एकदम से भागा वहां से, मेरा काल आ गया, तुरंत भागा, गिर पड़ा, जल्दबाजी में पैर लड़खड़ा गए, भयभीत था, गिर गया। संभलते कैसे भी आगे बढ़ा, दरवाजे खोलता हुआ आगे पहुंचा, देवकी के पास पहुंचा, वहां जाकर के देखा वो बालिका रो रही है। बोले ये मेरा काल है, मुझे दे दो। देवकी रोने लगी, भैया ये तो पुत्र वधू की तरह है, ये तो छोटी सी बालिका है, काल तो पुत्र होने वाला था, ये तो पुत्री है। कम से कम मेरे 6 पुत्रों को मारने के बाद एक पुत्री को तो छोड़ दो, इसको मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह कर दूंगी, मेरे ऊपर दया करो। राक्षस था, क्रूर था, उसने पैर पकड़ करके लात मारते हुए देवकी से खींच लिया और खींच करके फिर से अपने महल की ओर आगे बढ़ा, ले जाकर के उसी शिला पर जोर से प्रहार करने का चेष्टा किया, लेकिन पूरी ताकत से मारने का चेष्टा कर रहा था, आखिरकार काम था। लेकिन वो बच्ची, वो बालिका जो योग माया थी, वो नीचे शिला से न टकरा के हाथ से छूटती हुई आकाश में अष्टभुजा के साथ शिव के ऊपर प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजा देवी की, माया की। जब वो जाने लगी तो जाते जाते उन्होंने अपने सर से, अपने पैर से उनके सर पे लात मारते हुए चली गई, वहां भी गिर गया। तो ऊपर प्रकट हो गई, वो उठा, होश में आया, उन्हें लात किसने मारा? कोई इधर देखा ना इधर देखा, बिजली की चमक की तरह लात मारा, होश में आया, देखा कौन लात मार के गया। ऊपर देखा आकाश में अष्टभुजा के साथ हाथों में धनुष, बाण, ढाल, तलवार, त्रिशूल, गदा, शंख और पद्म, 8 भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्रों के साथ माता भवानी खड़ी हैं। कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हें मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, कहाँ पैदा हो गया? पैदा तो यहाँ होने वाला। अब उसको कल आया, मृत्यु को जीता नहीं जा सकता, देवताओं ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे बहन भाई को, मेरे बहन और जीजा को इतना कष्ट दिया। जाकर के क्षमा मांगने लगा, अश्रुपात करने लगा, बहन को कहने लगा, देखो सब कर्मों का खेल होता है, देवी मैंने बड़ी क्रूरता से आपके चरणों में अपराध किया, आप मुझे क्षमा कर दो। ऐसे आर्त भाव से उसके अंदर परिवर्तन आया कि वो उपदेश देने लगा। कोई किसी को न मारता है न कोई मरता है, ये तो सब आत्माओं का आना जाना होता है, ये तो सब कर्मों का खेल है, आप तो सब विद्वान हैं, आपको ये बताने की क्या जरूरत है? मुझे ग्लानि हो रही, मुझे बहुत कलंक लग रहा है, मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो, मुझे क्षमा कर दो। देखो माता देवकी का हृदय, जिसकी ऐसी क्रूरता के साथ बच्चों का वध किया हो, माता ने उस क्रूर अत्याचारी कंस को क्षमा कर दिया। बोलो देवकी माता की। भक्त लोग कैसे होते, ऐसे अत्याचारियों को भी क्षमा करते हैं। बोले कंस का मन ऐसे कैसे बदल गया अचानक से? उसका मन बदला देवकी वसुदेव के दर्शन करने से, जो भगवान के परम भक्त थे। बोले दर्शन तो पहले भी करता था, इस बार ऐसा क्या हुआ? बोले इस बार दर्शन उसने नजदीक से किए, क्योंकि अष्टम काल था, अष्टम गर्भ के रूप में, इसलिए नजदीक उसके हाथों से छीन करके लेके आया। पहले वसुदेव जी लेके जाते थे, इस बार उसने नजदीक से भगवान के दर्शन किए। देवकी वसुदेव के दर्शन किए। भक्त दर्शन से पातक तरही पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें भक्तों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दूसरी बार, इस बार क्रूरता के आवेश में नहीं जा रहा है, क्रूरता का आवेश खत्म होकर के भगवान के देवकी वसुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक गया, तो उन्होंने सारे कर्मों से उसको क्षमा कर दिया। लेकिन उसी रात को विश्राम करता हुआ सुबह जब मंत्रियों की बैठक बुलाता है, फिर से मंत्रियों की कुसंगति में आता है और मंत्री कहते, महाराज आपके सामने तो देवता नहीं टिकते, ये काल आपका क्या बिगाड़ेगा?
आज से 10 दिन पहले जहाँ भी बच्चे पैदा हुए आसपास में, उन सारे बच्चों का ही हम सफाया कर देते हैं। आपका काल कहीं भी पैदा क्यों ना हुआ हो, आपसे बच के नहीं जा सकता। इस प्रकार से कंस फिर से क्रूर हो गया। इसलिए अगर हम पुनः कुसंगति करते हैं, पुनः हम वैसे ही दुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कुसंगति से सदा बचते हुए भगवत भक्तों का संगति करना चाहिए और भक्तों के बीच में भक्ति का बड़ा अद्भुत आनंद का लाभ लेना चाहिए। ये अवसर आज हमारे पास है, ये अवसर गोकुल वासियों के पास था। वो लोग कभी कुसंग में नहीं जाते थे, भगवान की भक्ति का आनंद बड़े प्रेम से संकीर्तन आदि के द्वारा उत्सव मना करके उठाते थे, जो नंदोत्सव के द्वारा उन्होंने उठाया और सब गाने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान के प्राकट्य होने पर बड़ा आनंद मनाया गया। सारे ग्वाल बाल दही दूध की होली खेलने लगे और एक दूसरे को मक्खन का गेंद बना करके गेंद फेंक फेंक करके होली खेल रहे हैं। एक बूढ़ी मैया ग्वाल बाल के बोले, मैया चलो तुम भी चलो, वहाँ होली खेली जा रही है। बोले हाँ होली खेली जा रही। जैसे ही हाँ बोला, एक ग्वाल बाल ने उसी समय गेंद फेंक के मारा, मक्खन का वो उसके मुंह में चला गया। और बोले अच्छा चलो चलो, दौड़ के चलते हैं। दौड़ करके भागी वो भी, बूढ़े क्या जवान क्या सब भगवान के उत्सव में आगे भाग लेने के लिए भागे। ये उत्सव हम थोड़ा सा कल मनाएंगे। आप सबसे निवेदन है, कल के दिन आप लोग प्रकट होइए इसी मंडप में, इसी स्थान पर। कल प्रभुपाद जी का भी जीवन चरित्र थोड़ा बताया जाएगा। कल के दिन बहुत अद्भुत फीस्ट भी है, उत्सव है, तो फिर हमारे यहाँ भी फीस्ट अच्छी खासी होगी। आज भी हम होली खेलेंगे, लेकिन आज पुष्पों की होली खेलेंगे। दूध दही मक्खन की होली तो भेंट लेके आए थे सब लोग ग्वाल बाल। आप लोग अगर ग्वाल बाल होकर के लेके आए हो तो आप लोग भी खेल सकते हैं। भेंट नहीं लाए तो पुष्पों की होली खेलना हमारे साथ। बोलो यशोदा मैया की, बोलो राधा की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की, स्वयं भगवान विराजमान है यहाँ पर, हाँ हमें आनंदित करने के लिए। और भगवान कृष्ण की हम इस नाटक का थोड़ा लाभ उठाएंगे। उसके बाद अभिषेक होगा भगवान का, आरती होगी, साथ में सबके लिए सुंदर प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। जो कुछ भी कहा गुरु कृपा से कह पाए, अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, वो हमारी स्वयं की दृष्टता थी। किसी का कोई प्रश्न हो तो कल के दिन आप लोग सत्संग में आकर के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हम प्रभु जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें 4.5 घंटे तक जो है भगवत कथा का जो है अमृत पान कराया। और मैं आशा करता हूँ ये अमृत पान करके आपको जो थोड़ा जो है नशा चढ़ा होगा भगवान की भक्ति का, तो इसीलिए आप इतने समय से बैठ पाए हैं। प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी प्रभु जी लगातार निर्जल व्रत करते हुए भी 4.5 घंटे तक जो है हमें ये कथा का आस्वादन कराया। तो प्रभु जी का हम 3 बार हरि बोल बोल करके धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
बच्चों का भी हम धन्यवाद करेंगे जो यहाँ पर भी 3-4 घंटे तक बने रहे हैं कार्यक्रम में। तो इन बच्चों के लिए भी हरि बोल बोल करके इनका अभिवादन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।